मैं डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था प्रशासन का क्या अर्थ होता है। प्रशासन का अर्थ होता है देखभाल करना या सेवा करना। आज हम इसके आगे लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी प्रमुख परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी कंपनियों के निजी प्रशासन से अलग कर देता है। क्योंकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोक हित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। आयकर अधिकारी द्वारा करों का संग्रह करना, पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार करना, सड़कों, राष्ट्रीय मार्गों, नदियों के पुलों, नहरों का निर्माण आदि लोक प्रशासन की क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। लोक प्रशासन के अर्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन सब की क्रियाओं को लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है, जबकि संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही होता है। अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन की विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं क्या दी हैं। तो विलोबी के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से समृद्ध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों न हो। अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाहियों की ओर ही संकेत करता है। तो विलोबी ने दो प्रकार बताए। व्यापक अर्थ में सरकार की किसी भी शाखा के काम को लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है, जबकि संकुचित अर्थ में केवल प्रशासनिक शाखा की कार्य को ही शामिल किया जाता है। एल.डी. वाइट का मानना है लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाता है जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लूथर गुलिक का मानना है लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का मुख्य रूप से काम होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। अब एक विद्वान हुए पर्सी मैकविन, उनका कहना है लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। अब लोक प्रशासन की इन परिभाषाओं को हम जब मोटे मोटे रूप से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं का समुचित विश्लेषण करने से पता चलता है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं में एक रूपता नहीं है। विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है। कुछ विद्वान विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन करते हैं तो कुछ तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से करते हैं। असल में लोक प्रशासन के स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता, जिस प्रकार की भौतिक विज्ञान के स्वरूप को बताया जा सकता है। लोक प्रशासन से संबंधित इन परिभाषाओं के बारे में ग्लैंडन का कहना ठीक है कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है। इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। सरकार के बदले हुए कार्यों के संदर्भ में ही इसे समझाया जा सकता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के कार्यपालिका के भाग को, कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को मुख्य रूप से लोक प्रशासन के अंदर शामिल किया जाता है। धन्यवाद।